आज की कहानी लिली और नैन्सी नाम की दो लड़कियों से शुरू होती है। ये दोनों लड़कियां चोरी करती थीं और आज चोरी करने एक बार में आ चुकी थीं। ये अक्सर बार में आकर पहले किसी अनजान आदमी से दोस्ती करती थी और फिर मौका देखकर उसे लूट लेती थी। आज इनकी नजर फ्रेड नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जिसके बाद ये दोनों उसके पास चली जाती है। ये लड़कियां उसी आदमी को निशाना बनाती थी जो शहर में नया और अकेला हो। फ्रेड इस शहर में नया और अकेला था और इसीलिए लड़कियों ने उसे लूटने का मन बना लिया था। वैसे फ्रेड एक बायो साइंटिस्ट था और वो नए नए केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वो दोनों फ्रेड के साथ काफी समय बिताती हैं ताकि वो उसका भरोसा जीत सकें। कुछ देर बाद फ्रेड उन दोनों को अपने घर लेकर आता है। घर में आते ही फ्रेड की नजर अपने सूटकेस पर पड़ती है और वो उसे उठाकर एक तिजोरी में रख देता है। इस सूटकेस और तिजोरी की चाबी वो हमेशा अपने लॉकेट में रखता था। उसने जिस तरह सूटकेस को संभाल कर रखा था, उसे देखकर लड़कियां समझ गई थी कि जरूर सूटकेस में कोई कीमती चीज होगी। इसके बाद लिली मौका देखकर एक ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है। फिर वो वही ड्रिंक फ्रेड को पीने को देती है ताकि वो उसे पीकर बेहोश हो जाए। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही फ्रेड बेहोश होता है तो दोनों लड़कियां सूटकेस चुराकर वहाँ से भाग जाती हैं। जब वो फ्रेड के घर से काफी दूर पहुँच जाती हैं तो रास्ते में गाड़ी रोककर सूटकेस खोलने लग जाती है। लिली ने भागते भागते फ्रेड के लॉकेट से चाबी भी चुरा ली थी और अब वो उसी चाबी से सूटकेस को खोल रही थी। अब जैसे ही सूटकेस खोलता है तो गाड़ी में एक केमिकल की स्प्रे होती है। वो दोनों स्प्रे को नजरअंदाज कर सूटकेस को देखती हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा था। इतना पैसा देखकर वो दोनों बहुत खुश थीं और खुशी के मारे पैसे उठाकर चूमने लग जाती हैं। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर आकर नाचने लगती हैं, क्योंकि आज उन्होंने पहली बार इतना बड़ा हाथ मारा था। अचानक नाचते नाचते दोनों लड़कियों के नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। देखते ही देखते दोनों लड़कियों की तबीयत काफी खराब हो जाती है और तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। लिली जल्दी जल्दी गाड़ी वाले के पास जाकर उससे मदद मांगती है, लेकिन वो गन दिखाकर कहता है अब मेरी बारी है। हालांकि गाड़ी वाले ने मास्क और किट पहन रखी थी, लेकिन फिर भी लिली ने उसे पहचान लिया था कि सामने वाला बंदा फ्रेड है। अब फ्रेड धीरे धीरे पहले नैन्सी की तरफ बढ़ता है, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी। इसी बीच लिली जल्दी जल्दी सूटकेस उठाकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल फ्रेड एक संकी साइंटिस्ट था और वो अपने नए केमिकल का इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसे बार में ही अंदाजा हो गया था कि ये दोनों लड़कियों से लूटना चाहती हैं। उसने अपना सूटकेस पहले ही तैयार रखा था ताकि जैसे ही कोई उसे खोले तो उस पर केमिकल की स्प्रे हो। उसने जानबूझकर लड़कियों के सामने सूटकेस को इस तरह संभाल कर रखा कि वो उसे चुराने की कोशिश करें ही करें। उसने पहले नैन्सी की जांच इसलिए करी क्योंकि वो कभी भी मर सकती थी। फ्रेड को पता था कि लिली ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, इसलिए उसने उसे भागने दिया। नैन्सी की जांच करने के बाद वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ लिली की तबीयत भी तेजी से बिगड़ रही थी और तभी उसके पास फ्रेड पहुंच जाता है। वो पहले उसकी भी जांच करता है और फिर उसे भी मार देता है। मगर फ्रेड एक चीज बिल्कुल भूल चुका था कि उसका बनाया हुआ नया केमिकल नोटों पर भी लग चुका था। कुछ दिनों बाद शहर में सैम नाम का एक आदमी रोड पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पास से गुजरने वाला लड़का उसकी मदद करने लगता है, जिसका नाम हैरी था। हैरी को लगता है कि किसी गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी होगी। सैम इतना जख्मी था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद हैरी जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन करता है। कुछ ही पलों बाद एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है और वो आते ही सैम को देखने लगते हैं। इसके बाद जब एम्बुलेंस वाले सैम को उठा रहे थे तो हैरी चुपके से सैम का वॉलेट चुरा लेता है। वॉलेट में काफी पैसे थे और अब ये सारे पैसे हैरी की जेब में चले गए थे। कुछ देर बाद हैरी अपने घर पहुँच गया था। हैरी के साथ उसकी प्रेमिका भी रहती थी और उसका नाम था। हैरी एक बेरोजगार लड़का था और वो कभी कभी छोटी मोटी चोरियां करता था, जबकि कैट एक ऑफिस में काम करती थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि हैरी चोरी करे। अगले दिन सुबह हैरी उठकर सबसे पहले वही नोट गिनता है जो उसने सैम के वॉलेट से चुराए थे। गिनती के दौरान और बाद में वो कई बार नोटों को अपने मुंह में डालता है। इसके बाद वो ना तो नहाता है और ना ही हाथ मुंह धोता है और तो और वो उन्हीं गंदे हाथों से खाना भी खा लेता है जिन हाथों से उसने नोट गिने थे। थोड़ी ही देर में उसे खांसी होने लगती है और फिर देखते ही देखते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे इस समय कैट की जरूरत थी, पर वो तो इस समय ऑफिस में थी। शाम को कैट जब घर लौट आती है तो हैरी की तबीयत देखकर वो उसे आराम करने को कहती है। कैट को लगा कि हैरी को बुखार है, लेकिन सच बात तो ये थी कि हैरी की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी। उसके मुंह और आंखों से लगातार कोई लिक्विड निकल रहा था। उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी और उसके बाल भी झड़ने लग गए
गए थे। रात को हैरी की तबीयत और भी बिगड़ जाती है और वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसकी हालत देखकर कैट जैसे ही हॉस्पिटल में फोन करने लगती है तो हैरी उसे रोक कर कहता है, अब कोई फायदा नहीं कैट, मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। कैट उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन हैरी उसकी कोई बात नहीं मानता। वो उसे अपनी कसम देकर चुप रहने को कहता है, जिसके बाद कैट गुस्से में आकर उसे छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद हैरी का पूरा घर सड़ चुका था और उसके घर से बदबू आ रही थी। हैरी बाहर से ही खाना ऑर्डर करता था और वो किसी को भी अपने घर में घुसने तक नहीं दे रहा था। थोड़े ही दिनों में हैरी की स्किन गलने लग गई थी और उसके दांत, बाल, नाखून सब अपने आप झड़ने लग गए थे। एक रात उसके घर की डोरबेल बजती है और वो जैसे ही डोर खोलता है तो एक बच्चा उससे कुछ खाने को मांगता है, मगर हैरी की शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि बच्चा डरकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात कैट उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो हैरी। ये सुनकर हैरी उसे माफ कर देता है और फिर कैट कहती है, हम साथ साथ थे और साथ साथ ही मरेंगे। दरअसल हैरी ने जो पैसे सैम के वॉलेट से चुराए थे वो वही पैसे थे जिन पर फ्रेड का केमिकल लगा हुआ था। हैरी ने जब नोटों को गिना था तो उसके बाद वो सीधा खाना खाने लग गया था। बस तभी नोटों पर लगा केमिकल उसके शरीर में चला जाता है। कैट और हैरी हर चीज शेयर करते थे, इसलिए कैट के शरीर में भी केमिकल चला गया था। थोड़े ही दिनों बाद वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कुछ दिनों बाद शहर के एक घर में बिनी नाम की लड़की बोल रही थी, प्लास्टिक सर्जरी से लोग खूबसूरत तो हो जाते हैं लेकिन वो काफी महंगी पड़ती है। हमारी कंपनी ने एक ऐसी दवा बनाई है जो प्लास्टिक सर्जरी जैसा ही काम करती है। घर की मालकिन नौरा उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। दरअसल नौरा की उम्र 40 के आसपास की थी, लेकिन वो दिखना 30 की चाहती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सके, इसीलिए वो बिनी की दवा लेने का फैसला करती है। अब नौरा जैसे ही बिनी को पैसे देती है तो बिनी उसके शरीर में दवा इंजेक्ट कर देती है। कुछ दिनों बाद नौरा को उसकी सहेली ईवा का फोन आता है। नौरा उसे दवा के बारे में बताकर कहती है, ये दवा बहुत अच्छी है, अब मैं पहले से जवान दिख रही हूँ। ईवा उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हें देखने आऊंगी। ये सुनकर नौरा जैसे ही फोन काटती है तो उसकी नाक से खून बहने लगता है। नौरा इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और नाक साफ कर अपना काम करने लग जाती है। अगले दिन सुबह नौरा का शरीर तेजी से गलने लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। इसके बाद नौरा उसे मैसेज कर बताती है कि मेरे पूरे शरीर पर एलर्जी हो गई है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर उसे मैसेज भेजकर कुछ दवाओं के बारे में बताता है। कुछ दिनों बाद ईवा नौरा के घर आती है और जब वो नौरा का चेहरा देखती है तो वो बहुत डर जाती है। नौरा की हालत देखकर वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद ही नौरा की मौत हो गई थी। दरअसल नौरा के पास भी केमिकल वाले नोट पहुँच गए थे और उन्हीं के कारण उसके शरीर में भी केमिकल पहुँच गया था। वैसे नौरा को तो लगता था कि उसकी हालत बिनी की दवा के कारण बिगड़ी है, क्योंकि उसे नोटों का सच नहीं पता था। इस कहानी में हमें यही समझाया गया है कि नोटों को हाथ लगाने के बाद हमें हाथों को धोना चाहिए। नोट किस तरह बीमारी फैला सकते हैं, यही इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी के आखिर में फ्रेड पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, मगर तब तक केमिकल वाले नोटों ने कई लोगों की जान ले ली थी और उनके कारण पूरे शहर में महामारी फैल चुकी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।